बच्चों, आज का विषय है क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत आपको यह जानकारी दी जाएगी कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तथा क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। इसे पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि तथा भाषा कौशल का विकास करना है। क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण ये तीनों अलग अलग विषय हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि क्रिया किसे कहते हैं, फिर विशेषण किसे कहते हैं और अंत में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात कोई क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई तथा कितनी हुई आदि के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। टेलीविजन पर इस समय चूहा बिल्ली धारावाहिक आ रहा है। सभी यहाँ धारावाहिक देखने के लिए बैठे हैं। बच्चे धारावाहिक को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। माता पिता बच्चों को थोड़ा बहुत बता रहे हैं। पहला वाक्य, टेलीविजन पर इस समय चूहा बिल्ली धारावाहिक आ रहा है। आ रहा है शब्द क्रिया है। कब आ रहा है? इस समय। इसलिए इस समय शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। सभी यहाँ धारावाहिक देखने के लिए बैठे हैं। बैठे हैं क्रिया शब्द है। कहाँ बैठे हैं? यहाँ। तो यहाँ शब्द क्रिया विशेषण होगा। बच्चे धारावाहिक को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। देख रहे हैं शब्द क्रिया है। कैसे देख रहे हैं? ध्यान पूर्वक। इसलिए ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है। माता पिता बच्चों को थोड़ा बहुत बता रहे हैं। बता रहे हैं शब्द क्रिया है। कितना बता रहे हैं? थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। परिभाषा: जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे तेज, धीरे, अचानक, अब, तब, कब, इधर, उधर, थोड़ा, कम, अधिक आदि। आइए बच्चों, कुछ वाक्यों द्वारा क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। कछुआ धीरे धीरे चला। चलना शब्द क्रिया है। कछुआ किस प्रकार से चला? धीरे धीरे। चलने का तरीका बताया जा रहा है, अतः धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। कोयल मधुर गाती है। कोयल कैसी है नहीं बताया जा रहा है, कैसा गाती है यह बताया जा रहा है। गाना शब्द क्रिया है। कोयल कैसा गाती है? मधुर। अतः मधुर शब्द क्रिया विशेषण होगा। टेलीविजन पर इस समय चूहा बिल्ली धारावाहिक आ रहा है। सभी यहाँ धारावाहिक देखने के लिए बैठे हैं। बच्चे धारावाहिक को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। माता बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बैठना शब्द क्रिया है। बिल्ली कहाँ बैठी है? नीचे। स्थान के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए नीचे शब्द क्रिया विशेषण होगा। आइए बच्चों, कुछ वाक्यों द्वारा क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। तितली फूल के ऊपर उड़ रही है। उड़ना शब्द क्रिया है। कहाँ उड़ रही है? ऊपर। स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो ऊपर शब्द क्रिया विशेषण होगा। कछुआ धीरे धीरे चला।
चलना शब्द क्रिया है। कछुआ किस प्रकार से चला? धीरे धीरे। चलने का तरीका बताया जा रहा है, अतः धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। बिल्ली कहाँ बैठी है? नीचे। बिल्ली के बैठने के स्थान को बताया जा रहा है। लड़का कैसा लिखता है? सुंदर। लड़के के लिखने के गुण को बताया जा रहा है। तितली कहाँ उड़ रही है? फूल के ऊपर। तितली के उड़ने के स्थान की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह शब्द विशेषण होता है। लेकिन जब वही शब्द क्रिया के साथ लगकर क्रिया की विशेषता बताता है, तब वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। नीचे दो कॉलम दिख रहे हैं, एक विशेषण का और दूसरा क्रिया विशेषण का। विशेषण के कॉलम में पहला वाक्य है, मानसी सुंदर है। मानसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात किसी लड़की का नाम है। सुंदर शब्द मानसी की विशेषता बता रहा है, अर्थात सुंदर शब्द विशेषण है। वहीं पर दूसरे कॉलम में मानसी सुंदर लिखती है। इस वाक्य में मानसी की विशेषता नहीं, बल्कि उसके लिखने की विशेषता बताई जा रही है। कैसा लिखती है? सुंदर। अतः सुंदर शब्द इस वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। गमले में बहुत पौधे हैं। पौधे कितने हैं? बहुत हैं। रमा बहुत बोलती है। बोलती कितना है? बहुत है। पौधे कितने हैं? पौधे संज्ञा है, पौधे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बहुत शब्द विशेषण होगा। बोलने की विशेषता बताई जा रही है, बहुत बोलती है, इसलिए बहुत शब्द क्रिया विशेषण होगा। तो इस प्रकार एक ही शब्द विशेषण भी हो सकता है और क्रिया विशेषण भी। इसलिए ध्यान देना है कि संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है या क्रिया की। यदि संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वह शब्द विशेषण कहलाएगा, और यदि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। यही विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर है। आओ जाने हमने क्या सीखा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहां, कैसे और कितनी हुई। तितली फूल के ऊपर उड़ रही है। उड़ना शब्द क्रिया है। कहां उड़ रही है? ऊपर। स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो ऊपर शब्द क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न 2। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण तथा विशेषण छांटकर लिखिए। 5 वाक्य दिए गए हैं। क्रिया विशेषण का एक कॉलम है, दूसरा कॉलम विशेषण का है। जो शब्द क्रिया विशेषण है उसे छांट करके क्रिया विशेषण के कॉलम में लिखना है। जो शब्द विशेषण है उसे विशेषण के कॉलम में लिखना है। पहला है वाक्य, हर्ष शक्तिशाली युवक है तथा तेजी से चलता है। युवक कैसा है? शक्तिशाली। युवक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए शक्तिशाली शब्द विशेषण होगा। चलता कैसे है? तेजी से, तो इसलिए तेजी से शब्द क्रिया विशेषण होगा। लड़का सुंदर है, वह कम बोलता है। लड़का कैसा है? सुंदर है,
लड़के की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण होगा। बोलता कैसा है? कम बोलता है। बोलना शब्द क्रिया है, कम शब्द क्रिया विशेषण होगा। श्री कृष्ण ने पापी कंस को मारा। कंस कैसा था? पापी था। कंस एक राक्षस का नाम है। कैसा था? पापी था। पापी शब्द विशेषण होगा क्योंकि कंस की विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है। वह अच्छा लिखता है। लिखता कैसा है? अच्छा। अच्छा शब्द लिखने की विशेषता बता रहा है, अतः वह क्रिया विशेषण शब्द होगा। इस वाक्य में विशेषण नहीं है। उसका छोटा भाई बहुत बोलता है। भाई कैसा है? छोटा। छोटा शब्द विशेषण है। बोलना शब्द क्रिया है। कितना बोलता है? बहुत बोलता है। तो बहुत शब्द क्रिया विशेषण होगा। तो इस प्रकार से पहले वाक्य में तेजी से क्रिया विशेषण है और विशेषण शक्तिशाली। दूसरे वाक्य में कम क्रिया विशेषण है, सुंदर विशेषण है। तीसरे वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है, पापी शब्द विशेषण है। चौथे वाक्य में अच्छा क्रिया विशेषण है, विशेषण शब्द नहीं है। पांचवें वाक्य में बहुत शब्द क्रिया विशेषण है और छोटा शब्द विशेषण है। इस प्रकार अनेक उदाहरणों के माध्यम से क्रिया विशेषण का स्पष्टीकरण किया गया।